तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कई बार हम टेंशन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। और मैंने कितनी बार कहा था आपको, वो पक्का मिस्टर भानुशाली है। कहीं वो हमसे नाराज ना हो गए हों। क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? हाय विहान, मुझे माफ करना, फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ आगे काम करना चाहती हूँ। Cheers. क्या बात है बेटा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस खाना बनाने का मन कर रहा है। मेरी बात मानो और उसे तलाक दे दो, फिर देखो ये सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। मम्मा प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति से खाना बनाने दे सकती हो? अनिका दुखी होती है। ठीक उसी समय नक्श किचन में आता है और अपने बारे में हो रही सब बातें सुन लेता है और मिठाई लेकर अनिका के पास जाता है। अनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोलो। इतना क्यों झिझक रहे हो? वो बात ये है कि मुझे नौकरी मिल गई है, इमीडिएट ज्वाइनिंग है। हाँ? वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम ये कहने के लिए इतना झिझक क्यों रहे थे? मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? मैं तो यही कहती कि तुम घर पर बोर होने वाले हो। और क्या कहती मैं, लेकिन तुम तो मेरे बोलने से पहले ही समझ गए। वैसे क्या जॉब मिला? अनिका नक्श से पूछती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि चित्रा बीच में उसे टोक देती है। हाँ, इसे कोई कलेक्टर तो बनाने से रहा, कहीं ऑफिस बॉय या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई होगी इसे। नक्श को इस बात से बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो चुप ही रहता है क्योंकि अब उसे इन बातों की आदत हो चुकी है। हाँ, तुम कभी नहीं बदलोगी माँ। जब देखो आग लगाने वाली बातें करती रहती हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, समझ गई? हाँ, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। नक्श, तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू अनिका। अनिका ये बात सुनकर खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। ये देश की टॉप डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी है। भानुशाली मीडिया में एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ है। हर कोई टेंशन में दिख रहा है। एक सीईओ बनना, इतना ऊपर उठना हर किसी का सपना होता है। तभी हेडक्वार्टर में एक लग्जरी कार आकर रुकती है। सब लोगों को लगता है कि वही नया सीईओ आया है, लेकिन उस कार से एक खूबसूरत लड़की उतरती है। सबको लगता है कि वही सीईओ है। सब लोग उसे बुके देने जाते हैं, लेकिन वो बुके लेने से मना कर देती है। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम। अरे सॉरी, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं। मैं तो नए सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम नंदिता है। इतना कहकर वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। सब यही सोचते हैं जिसका पीए ऐसी कार में आया हो, वो सीईओ किस कार में आएगा। हर कोई टेंशन में है। तभी सामने से एक आदमी स्कूटर पर आता है। सीधे साधे कपड़े पहने हुए, बिना किसी दिखावे के। वो कुछ 30 साल का लड़का है। वो ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी रिसेप्शनिस्ट शिल्पा उसे रोक देती है। हेलो मिस्टर, हाँ? कहाँ जाना है? हाय, मेरा नाम नक्श है। प्लीज आप सामने से हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। देखो, तुम जैसे लोगों के यहाँ नो एंट्री है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वो थोड़ा रूड होकर बात करती है। मैडम प्लीज जाने दीजिए, मेरी यहाँ नौकरी लगी है। आज काम का पहला दिन है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेट हो जाऊंगा। नक्श उसे रिक्वेस्ट करता है। ओह, ऐसा क्या? तो तुम्हारी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है क्या? लेकिन वो तो ऑफिस के बाहर ड्यूटी करते हैं। जब बुलाया जाए तब अंदर आ जाना। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी नए सीईओ का इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। हेलो मैडम, मैं ही हूँ इस कंपनी का नया सीईओ। रास्ता छोड़िए, अब मुझे जाना है। रियली? तुम हमारे नए सीईओ हो? बस बहुत हुआ। वो इस देश की सबसे अमीर आदमी है। और जरा खुद को तो देखो। शिल्पा उसे बहुत बेइज्जत करती है। तुम सीईओ का मतलब भी जानते हो क्या? नक्श को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ठीक तभी नंदिता वहाँ आ जाती है नक्श को रिसीव करने। वेलकम सर। थैंक यू। पर आप यहाँ कब आए? नंदिता नक्श को बुके देती है और उसे वेलकम करती है, लेकिन नंदिता शिल्पा को डांटती है कि उसने नक्श को रोका कैसे। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है नक्श भानुशाली, हमारी कंपनी के नए सीईओ। शिल्पा नंदिता को सुनते हुए अब सीरियस हो जाती है और फिर नक्श को देखते हुए शिल्पा कहती है, ओह, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप ही सीईओ हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ?
मेरा नाम शिल्पा है सर। देखो शिल्पा, अनजान लोगों को बाहर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बात करें तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा शिल्पा? किसी के कपड़ों से या पहनावे से उसे जज मत करो। ध्यान रहे, फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? नक्श की ये बातें सुनकर शिल्पा को शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये सब बातें सुनकर बाकी सब भी बुके देने आ जाते हैं। ये फूल मेरे लिए है। हाँ सर, आपके लिए। थैंक यू। वेलकम सर। दूसरी ओर अनिका अपने ऑफिस के सभी मैनेजर्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग में प्लानिंग कर रही है। हाय एवरीवन, भानुशाली मीडिया में एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ है। आई नो हम काफी टाइम से उस कंपनी से टाई अप के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब हमें नए सीईओ को इम्प्रेस करना होगा और नए प्रपोजल्स उन्हें भेजना होगा। वी हैव टू क्रैक दिस डील। अनिका अपने मैनेजर से पूछती है, क्या वो सही सोच रही है? टेल मी योर ओपिनियंस। दैट्स अ गुड आइडिया। नए सिरे से प्रमोट करना ज्यादा अच्छा होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। मैनेजर उसे सुझाव देता है कि अच्छा होगा कि पहले आप ऑफिशियली उनके सामने टाई अप का प्रपोजल रखें, उसके बाद वो देख लेंगे। अनिका ऑफिस से घर आती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ, नक्श अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं आया। वैसे भी वो आए ना आए मुझे क्या। तभी नक्श अपने स्कूटर पर घर पहुँचता है। लगता है वो आ गया। हाँ, खटारा स्कूटर की आवाज सुनकर पता चल गया कि वो आ गया है। आप हमेशा गलत सलत कहती रहती हैं। तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई तो ये तेवर है, कहीं सीईओ बन गए तो फिर क्या करोगे? अनिका ऑफिस में जो कुछ हुआ सब नक्श से डिस्कस करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि नक्श इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं नक्श भी ये नहीं बताना चाहता कि वो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है। माँ की बातों का बुरा मत मानना। वैसे पहला दिन अच्छा था ना? पहला ही दिन था, इतना भी खास नहीं था। कोई बात नहीं। आज भानुशाली के सीईओ भी कंपनी में अपॉइंट हुए हैं। पहला दिन हर किसी के लिए खास होता है। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। लेकिन क्यों? एक डील काफी टाइम से पेंडिंग है। अब नए सीईओ आए हैं तो टेंशन नहीं होगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यस। अगले दिन अनिका भानुशाली के मीडिया ऑफिस पहुंच जाती है। वहां वो सीधे रिसेप्शनिस्ट शिल्पा के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अनिका है। मैं जवेरी कंस्ट्रक्शन की एमडी हूँ। आपके सीईओ के साथ मेरी आज की अपॉइंटमेंट है। प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। श्योर मैम। इतना सुनकर शिल्पा नंदिता को फोन करती है। हेलो। हेलो मैडम। ओ मोर सोनार गाइसरा, देखो